आप सभी को राधे राधे। हम सावित्री के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे थे। हमने जाना था कि सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई थी। यमराज उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के साथ साथ ही चल रही थी। यमराज सावित्री से बार बार कह रहे थे कि सावित्री तू लौट जा, तू चली जा, लेकिन सावित्री जा नहीं रही थी, बल्कि यमराज की प्रशंसा किए जा रही थी। और प्रसन्न होकर यमराज ने एक के बाद एक 3 वर सावित्री को दे दिए और यमराज ने कहा कि सावित्री अब तो लौट जा, तू बहुत थक गई होगी। सावित्री ने यमराज को कितना विवश कर दिया था। यमराज का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, लेकिन सावित्री के आगे वही यमराज विवश नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई चारा ही नहीं है। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि तू थक गई होगी, तू बहुत दूर तक आ गई है, चली जा, चली जा। तो सावित्री कहती कि मैं तो अपने पति के समीप हूं ना। जब मैं अपने पति के पास हूं तो ये स्थान मेरे लिए दूर हो ही कैसे सकता है। अरे मेरा मन तो बहुत दूर तक दौड़ता है, और यदि आप रुक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप चलते चलते ही मेरी बात सुनिए। सावित्री कहती, हे देवेश्वर, आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको वैवस्वत कहते हैं। आप अपनी सारी प्रजा के साथ समतापूर्वक धर्म अनुसार आचरण करते हैं, इसीलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी उतना विश्वास नहीं होता जितना आप जैसे संतों पर होता है, इसलिए सब लोग आप जैसे संतों से विशेष प्रेम करते हैं। सौहार्द से ही सब प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, और आप जैसे संतों में सौहार्द होने के कारण ही लोग आप पर अधिक विश्वास कर पाते हैं। तो यमराज कहते कि देवी, तुमने जैसी बात कही है ना, वैसी बात मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी के मुंह से सुनी ही नहीं। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ। तो तू सत्यवान के सिवा मुझसे जो मांगना चाहे मांग ले, मैं तुम्हें चौथा वर भी दूंगा। तो यहाँ सावित्री ने थोड़ी और चतुराई दिखाई और बोली कि मेरे और सत्यवान के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले, बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हों, यही मैं आपसे चौथा वर मांगती। तो यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तो कृपा कर, अब लौट जा, तू बहुत दूर तक आ गई है, तुझे थकान भी बहुत हो गई होगी। अब यमराज के पास तो एक ही बात थी कहने को। तो सावित्री कहती कि सत्पुरुषों की वृत्ति धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष संतों से कभी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। सावित्री कहती है कि सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वहां किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है, और ना मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों संतों में नित्य निरंतर बने रहते हैं, इसीलिए संत संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। तो यमराज कहते हैं कि पतिव्रते, जैसी बातें तू मुझे सुनाती जा रही है ना, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ते जा रही है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। तो सावित्री कहती, हे मानद, आपने मुझे जो 100 पुत्र होने का वर दिया है ना, वह सत्यवान के बिना सफल हो ही नहीं सकता, और आपका वो वर झूठा ना हो, इसलिए मैं आपसे ये वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मरी हुई के समान हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता हो तो मुझे वह भी नहीं चाहिए। पति के बिना मैं स्वर्ग में भी जाना नहीं चाहती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है, और आप ही मेरे पति को लिए जा रहे हैं। मैं यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति जीवित हो जाएं, तभी तो आपका पहला वर सत्य होगा। तो यमराज बेचारे बुरी तरह से फंस चुके थे, उनके पास अन्य कोई उपाय भी नहीं था। तो उन्होंने तथास्तु कहकर सत्यवान का बंधन खोल दिया और सावित्री से बोले, ये ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया, तू अपने पति को ले जा। अब ये सत्यवान 400 साल और जीवित रहेगा। यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करके ये अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। तुम्हारे और सत्यवान के 100 पुत्र होंगे, और वे सब तुम्हारे ही नाम से विख्यात होंगे, अर्थात वे
सावित्र नाम से जाने जाएंगे। तेरे पिता को भी तेरी माता से 100 पुत्र प्राप्त होंगे और वे भी तुम्हारी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। सावित्री को वरदान देकर यमराज अपने लोक में चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पर सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था और वहां पहुंचकर सावित्री ने उनका सिर अपनी गोदी में रख लिया और उन्हें उठाने लगी। सत्यवान ने आंखें खोल दी, सावित्री को देखने लगे और सत्यवान कहने लगे कि मैं बहुत देर तक सोता रहा, तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? और वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ हैं जो मुझे खींच रहे थे? तो सावित्री ने सत्यवान को बताया कि वे यमराज थे, वे अपने लोक को चले गए हैं। फिर सत्यवान और सावित्री अपने घर में जाने लगे। इधर सत्यवान के पिता द्युमत्सेन को पुनः आंखें मिल गई, उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। वे अपनी पत्नी के साथ सत्यवान और सावित्री को ढूंढने लगे और जब सावित्री और सत्यवान घर पहुंचे तो उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। सावित्री ने बताया कि मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान के पास 1 ही वर्ष की आयु शेष है, लेकिन सेवा भक्ति के कारण मेरे पति को 400 वर्ष की आयु और मिली है। सभी प्रसन्न हो गए और द्युमत्सेन सावित्री की बार बार प्रशंसा करने लगे। वह रात्रि बीती। अगले दिन शालव देश के लोग वहां पर आए। उन्होंने द्युमत्सेन से कहा कि हमारा जो राजा था वह अपने मंत्री के द्वारा मारा गया है और उनके सहायक भी मंत्री के द्वारा मारे गए। अब हमारा कोई राजा नहीं है और हम सब ने यही निर्णय लिया है कि हमारे पहले महाराज जैसे भी हैं, चाहे उन्हें दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन वही हमारे राजा होंगे। और जब उन सबको पता चला कि राजा द्युमत्सेन को तो पुनः दिखने लगा है तो वे और प्रसन्न हो गए। तो राजा द्युमत्सेन को अपनी आंखों के साथ अपना राज्य भी मिल गया। सावित्री के भी 100 पुत्र हुए और सावित्री के पिता अश्वपति के भी 100 पुत्र हुए। तो मार्कंडेय जी कहते कि जिस प्रकार सावित्री ने अपने कुल को बड़े भारी संकट से बचा लिया था, उसी प्रकार द्रौपदी भी आप सबका उद्धार करेगी। इन 4 भागों में देवी सावित्री की कथा मैंने आपको सुनाई। तो आशा है कि देवी सावित्री के जीवन से प्रेरित होकर आप भी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धन्यवाद।